पूछताछ हो रही है और ये कहा जा रहा है किसी वक्त हो सकता है कि अगर ईडी अधिकारी उनको गिरफ्तार करते हैं तो सीएम पद का जो फेस है या जो कह सकते हैं चेहरा है वो बदलता हुआ दिखाई। बाद यहाँ तक अरविंद केजरीवाल पे भी अभी केस चल रहा है, 4 समन उनको भेजे जा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अगर वो आने वाले ईडी के समन पे मौजूद नहीं होते तो उनकी नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का एसपीएन 9 न्यूज की इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। जिस तरीके से 2024 में होने वाले आम चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इस सब के बीच यहां पर जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और खास तौर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का जब कभी भी नाम आता है तो जहन में आता है दिल्ली का तथाकथित शराब घोटाला, जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता इस वक्त जेल में मौजूद हैं। और यहां पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लेकिन अब ईडी की रडार पर एक और राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के यहां प्रमुख हेमंत सोरेन को लेकर के लगातार ही विवाद बढ़ता जा रहा है। बीते 3 से 4 दिनों से लगातार ही जिस तरीके से यहां छापेमारी ईडी के अधिकारियों ने उनके रांची स्थित आवास, साथ ही साथ दिल्ली स्थित आवास पर की थी, उसके बाद यहां माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल जिस तरीके से आमतौर पर पूछताछ के लिए जब जांच एजेंसी किसी व्यक्ति को बुलाती है और उसके लिए समन जारी करती है तो हेमंत सोरेन के नाम का केंद्रीय जांच एजेंसी 10 समन जारी कर चुकी है। हालांकि 9वें समन का जो अंतिम दिन यहां रखा गया था, जिसमें 20 तारीख निर्धारित थी, 20 जनवरी, उस 20 जनवरी की सुबह ही हेमंत सोरेन ने यहां ईडी दफ्तर मैसेज पहुंचाया कि आप मेरे यहां आ जाइए और पूछताछ कर लीजिए। और ईडी अधिकारी आए भी और 20 जनवरी के दिन करीब 8 घंटे उनके आवास पर ही उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद जब 10वां समन जारी किया गया तो उसमें भी तारीख दी गई। लेकिन इस बीच यहां करीब 1.5 दिन ऐसा वक्त रहा, 1.5 दिन करीब ऐसा समय रहा जब हेमंत सोरेन मानो गायब हो गए। ना ही रांची में उनका कोई पता ठिकाना था और ना ही दिल्ली में उनका कोई पता ठिकाना था। लेकिन उस बीच जिस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई है, गिरफ्तारी की तलवार जो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन पर लटक रही है, साथ ही साथ यहाँ जो झारखंड की सियासत है, झारखंड की सत्ता है, उसको पाने के लिए भी यहाँ पर जो है भूचाल लगातार जारी है। इस चीज को लेकर भी झारखंड में रस्साकस्सी का दौर लगातार जारी है। ऐसे में तमाम सवाल हैं, चाहे हेमंत सोरेन हो, उनकी पत्नी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी हो या फिर ईडी की कार्रवाई हो, और उन्हीं सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने सभी साथियों से लेंगे। सबसे पहले नाजमीन से यहां एक सवाल लेंगे कि नाजमीन, जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है और अब ये मामला आ चुका है मुख्यमंत्री की कुर्सी तक, विवाद जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ चला है और माना जा रहा है कि संभावना यहां हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की है कि उन्हें पार्टी मुख्यमंत्री बना सकती है। ज्यादा विधायक उनके समर्थन में मिल सकते हैं। क्या वाकई में लगता है बन जाएंगी? देखिए, यहाँ पर कल्पना सोरेन की बात आप यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बेशक वो यहाँ पर अपनी पत्नी होने के नाते उन्हें आगे करते हुए नजर आए, क्योंकि वो सीधे तौर पर फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ईडी की कार्यवाही में आप देखिए कि यहाँ पर वो ईडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। क्योंकि दिल्ली आवास बात करें, यहाँ पर जो दिल्ली में उनका घर था, यहाँ पर उन पर जो छापेमारी की गई है, जहाँ पर उनकी गाड़ी जब्त की गई है, यहाँ पर कैश जब्त किया गया है, तो उसको लेकर एफआईआर यहाँ पर हेमंत सोरेन करवाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अब झारखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या इसकी कवायद में कल्पना सोरेन आगे नजर आएंगी? तो जहां तक लगता है कि उनका राजनीतिक बैकग्राउंड तो नजर आता नहीं है। कल्पना सोरेन की बात करें, एक सामाजिक सेविका के रूप में नजर आती हैं। यहाँ पर कोई भी राजनीति में उतरते हुए, कोई चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई है। तो इसी बात की बगावत यहाँ पर उनकी भाभी भी तो करती हुई नजर आ रही है। सीता सोरेन की बात करें, वो 3 बार विधायक रह चुकी हैं और सीधे तौर पर उनका मामला यहाँ पर, उनकी नाराजगी यहाँ पर इसी बात से रहेगी कि जब कल्पना सोरेन राजनीति में सक्रिय नहीं है, राजनीति में कोई बड़ा काम उन्होंने किया नहीं है, और जबकि वो ये बताती हैं कि वो एक ही पार्टी से हैं और वो कितनी बार यहाँ पर फायदा पहुंचा चुकी हैं हेमंत सोरेन को, तो उनको आगे क्यों नहीं किया जा रहा है? तो ये लड़ाई यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कल्पना सोरेन यहाँ पर मुख्यमंत्री की रेस में नजर ना आए। वाकई में यहाँ पर साफ तौर पर नाज़मीन का कहना है कि जो यहाँ राजनीति में कद है या आधार अगर देखा जाए कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का, वो इतना मजबूत नजर नहीं आता है। लेकिन इस सब के बीच तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। और खासतौर पर जिस तरीके से अभी हाल ही में कुछ ही देर पहले ये बड़ी अपडेट आई कि हेमंत सोरेन ने ईडी अधिकारियों के नाम एफआईआर दर्ज करा दिया। ऐसे में सवाल कई हैं, लगातार सवाल है। और अमन जी जाए हैं, अमन जी हमारे साथ हैं, अमन जी से जानेंगे
अमन जी, एकदम से जो ये एफआईआर का मामला आया है, ईडी अधिकारियों पर एफआईआर करा दी गई है हेमंत सोरेन के द्वारा। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो रांची स्थित आवास है मुख्यमंत्री का, दिल्ली स्थित आवास है, राजभवन हो चाहे ईडी कार्यालय हो, आसपास का जो 100 मीटर का दायरा है वहां पर लोगों का जमावड़ा या कहीं खास तौर पर जो यहाँ समर्थक है जेएमएम के, उनके आने पर रोक लगा दी गई है। 144 धारा लागू कर दी गई है। क्या स्थिति नजर आ रही है, क्या कुछ लगता है? देखिए बिल्कुल माहौल तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि गिरफ्तारी हो जाए सोरेन की, क्योंकि जिस तरह से 10 गाड़ियों में सुबह पहुंचे ईडी अधिकारी, उससे काफ़ी हद तक साबित हो गया कि आज कोई ना कोई बड़ा फैसला होने वाला है। चूंकि अभी भी हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ हो रही है और ये कहा जा रहा है किसी वक्त हो सकता है कि अगर ईडी अधिकारी उनको गिरफ्तार करते हैं तो सीएम पद का जो फेस है या जो कह सकते हैं चेहरा है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसमें जो कल्पना सोरेन, उनका नाम भी निकल के सामने आ सकता है, सीता सोरेन का भी नाम हो सकता है, क्योंकि लगातार दोनों ही नाम बड़े कह सकते हैं इन दिनों चर्चाओं में है। इसके अलावा वसंत सोरेन जो छोटे भाई हैं हेमंत के, उनका भी नाम कहीं ना कहीं तो चर्चाओं में है। अब ऐसे में बड़ी बात ये होगी, जिस तरह से पूरे का पूरा माहौल दिखाई पड़ रहा है, नजर आ रहा है, उससे काफ़ी हद तक ऐसा माना जा सकता है कि जो 144 लगाई गई है वो इसीलिए है कि कहीं कोई बलवा ना हो, कहीं कोई प्रदर्शन ना हो, कहीं कोई लोग इकट्ठा ना हो अगर हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई होती है। और इस तरह से अगर लग रहा है कि जो पूरी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई उससे काफ़ी हद तक आप मान के चलिए कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है। वाकई में यहाँ पर संभावना तो अब यही लग रही है कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर अब नजर आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के समर्थन में यहाँ पर जो है सुरक्षा बल बढ़ा दिया गया है, सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पुख्ता कर दिए गए हैं, उसके आधार पर लग रहा है कि गिरफ्तारी लगभग तय है। ऐसे में एक छोटा सा आखिरी सवाल यहाँ हमारी सहयोगी शिखा से लेंगे कि शिखा, यहाँ पर पहले अरविंद केजरीवाल चाहे आम आदमी पार्टी के अन्य नेता हों, ईडी की गिरफ्तारी अन्य नेताओं की हुई है, अब यहाँ पर मामले में नाम आ रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, और इसी ही साल झारखंड में विधानसभा चुनाव भी 81 सीटों पर मतदान होना है। क्या लगता है कि विपक्ष को वाकई में दबाने की कोशिश है? जी देखिए, जिस तरीके से बिहार में देखा जा रहा है, बिहार में लालू प्रसाद यादव पर ईडी ने अपना पंजा मार दिया, उसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन पर ईडी ने शिकंजा कस लिया, जिसके बाद यहाँ तक अरविंद केजरीवाल पे भी अभी केस चल रहा है, 4 समन उनको भेजे जा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अगर वो आने वाले ईडी के समन पे मौजूद नहीं होते तो उनकी गिरफ्तारी के भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में यही विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष को दबाने की कोशिश हो रही है। मनोज झा ने भी जिस तरीके से बताया कि विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी जो भी उनको ज़्यादा मजबूत लग रहा है उसको नीचे दबाने की कोशिश कर रही है ईडी के द्वारा। वाकई में यहाँ पर ईडी के द्वारा विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। लगातार ही तमाम विपक्षी नेताओं, तमाम विपक्षी दलों के द्वारा ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है, और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल तो ईडी के समनों पर साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं कि जो समन मुझे यहाँ पर भेजे गए हैं वो सीधे रूप से राजनीति से प्रेरित है, और ये समन ईडी ने नहीं बल्कि यहाँ बीजेपी ने भेजे हैं। लेकिन झारखंड के समय जो कुछ स्थिति बनी हुई है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या मुख्यमंत्री बदलता नजर आएगा? बदलेगा अगर मुख्यमंत्री तो कौन होगा? क्या यहाँ हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालती नजर आएंगी, या फिर अन्य कोई चेहरा यहां सूबे की कमान संभालता नजर आएगा? और क्या कुछ यहां पर हेमंत सोरेन को लेकर क्या हो सकता है? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।